Hi, welcome to my YouTube channel. Sorry for being late for posting other videos. आज मैं जो पोम करने जा रहा हूँ that is from class 10 curriculum. The name of the poem is The Trees. ठीक है, चलो मैं हमेशा कहता हूँ कि पोम को स्टार्ट करने से पहले हम उसके पोएट के बारे में जान लें। तो पोएट का नाम जो है दैट इज एडविन रिच। ठीक है, मुझे उसका सरनेम नहीं याद था, तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू सी फ्रॉम द बुक। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जब भी हमें पोम को पढ़ना है हमें उसका पोएट के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका जो पोएट है दैट इज अ फेमिनिस्ट। ठीक है, तो जो ये पोम है ना सारी, ये मेटामॉर्फिकली यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन की जगह इन्होंने मेटामॉर्फिकली क्या करा हुआ है, वुमेन की फ्रीडम के साथ इसको रिलेट किया गया। ठीक है, पहला स्टेंजा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज where no bird could sit, no insect hide, no sun buried its feet in shadow. See, वो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट जो है वो ट्रीज के बिना क्या है, मीनिंगलेस। तो वुमेन्स जो हैं वो अब तक कन्फाइंड रही हैं घर के अंदर, लेकिन अब उनका समय आ गया कि वो फ्रीडम में बाहर उड़ सके, बाहर वो निकल सके घर से। ठीक है, नो इंसेक्ट हाइड। अब जब ट्रीज ही नहीं है फॉरेस्ट में, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना बाहर। ठीक है, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। यानी कि मॉर्निंग का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में वुमेन एम्पावरमेंट आ जाएगी, यानी कि लेकिन अब वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है वुमेन एम्पावरमेंट का। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। अब वो क्या कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो पेड़ हैं, स्मॉल ट्रीज, दे आर ब्रेकिंग द मतलब वो क्रैक्स जो है जमीन के तोड़कर वो बाहर निकल रहे हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड टू गो आउट। तो ये वो पोएट जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है इस पोम के थ्रू। ठीक है, स्मॉल ट्विग्स विद एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। अब जैसे पेशेंट जो है वो 2 महीने से हॉस्पिटल में है ना, तो अब उसको अगर फ्रीडम मिले बाहर जाने की तो वो फटाफट बाहर निकलेगा, क्योंकि वो कन्फाइंड था, वो बंधा हुआ था एक ही जगह पर। सेम वही चीज यहाँ पर हो रही है, जो ट्रीज हैं वो एक्साइटेड है बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो बहुत टाइम से सीड जो एक बनकर बोए थे हमने, वो आज पेड़ बनने की कोशिश करनी शुरू कर दी उन्होंने। I sit inside doors open to the veranda writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches. अब यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, जो थर्ड स्टैंजा है आपका, इसको याद रखना है आपने। थर्ड स्टैंजा में वो एकदम से पोएट जो है वो नेचर लवर बन गया। क्या बन गया, नेचर लवर। क्या कह रहा है, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड lichen still reaches like a voice into the rooms। वो कह रहा है कि मुझे नेचर की जो वॉइस है ना, वो बहुत टाइम के बाद सुनी है। मैंने लेटर्स जो है वो मतलब लिख रहा हूं, लेकिन मेरा मतलब मोटिव क्या है इस स्टैंजा के थ्रू बताने का, कि जो पोएट है वो ये कह रहा है कि आई एम वेरी मच कीन टू ऑब्जर्व द नेचर। ठीक है, ये मतलब है। अब लास्ट स्टैंजा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स व्हिच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, विंड्स रश टू मीट देम। अब जो है वो उसने फाइनल स्टैंजा में क्या बताया है कि जो हम इतने सालों से मेहनत कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन्स की फ्रीडम की, वो अब मिलनी स्टार्ट हो गई है। उनको जो है वो फ्रीडम इस तरह से मिल रही है जो उसने लाइन बताई है, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, विंड्स रश टू मीट देम, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब जो मून है ना वो भी ब्रोकन है। अब देखो मून के आगे ट्रीज आ गए हैं, ओक ट्रीज है ना, तो हमें वो जब हवा चलेगी तो वो हमें क्या लगेगा, मून जो है वो ब्रोकन है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि मून की हाइट भी कम पड़ जाएगी, वुमेन्स इतनी ज्यादा डेवलप हो जाएंगी, एक दिन वुमेन्स इतनी ज्यादा एम्पावर हो जाएंगी, उनको इतनी ज्यादा एनहांसमेंट मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी कि मून की हाइट भी जो है उनके आगे कम लगेगी। अब जो मून का जो टूटा हुआ पीस है वो ओक ट्रीज के ऊपर क्राउन की तरह लग गया है, यानी कि जो वुमेन्स हैं उनका जो क्राउन है वो क्या है, हमारा मून का टूटा हुआ पीस। यानी कि उसने वुमेन्स के क्राउन को जो कहा गया वो कोरिलेट किया गया किसके साथ, मून के टूटे हुए एक पीस के साथ। सॉरी फॉर द हॉर्न ब्लोइंग आउटसाइड।
आई ट्राइड माई बेस्ट कि मेरा रूम जो है वो साउंड प्रूफ हो, लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस, रियली सॉरी फॉर द सेम। तो ये थी हमारी पोम मेटामॉर्फिक, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थीम क्या है इसके, सेंट्रल आइडिया फ्रीडम एंड लिबरेशन। मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रीडम लिबरेशन, ये है हमारी थीम इस पोम की। चाहे आप इसको वुमेन्स के साथ कोरिलेट कर लो, चाहे आप इसको ट्रीज के साथ कोरिलेट करो। अब ये तो था सिंबॉलिकली मीनिंग है ना पोम का। एक ही लाइन में आपको लिटरल मीनिंग में दे देता हूं, अगर आपने जाना हो डिटेल में। तो ये है कि जो पोएट है दैट ही इज अ वेरी कीन ऑब्जर्वर ऑफ द नेचर, ही इज अ नेचर लवर, तो उसने उस रिलेशन में जो है वो ये सारी पोम लिखी है। तो ये थी आज का टॉपिक। Tomorrow we'll be back with the poetic devices from the same poem. Till then, have a great day ahead. Keep on liking, sharing and subscribing. Bye bye.